नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बैंड तो बजकर रहेगा में आज यूपी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जहां पर सूबे की सबसे हॉट सीट पर सियासत का जमकर बैंड बजा। अमेठी एक ऐसी सीट रही है जहां एक और रानी और पटरानी एक दूसरे के लिए चुनौती बनी थी। तो ये दोनों रानियों का खेल बिगाड़ने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का वजीर मैदान में था। दूसरी तरफ विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके बयान से पार्टी का बैंड बज गया। यूपी में विकास के नाम पर सपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ, लेकिन अमेठी में इन नेताओं ने गठबंधन का जमकर बैंड बजाया। जहां सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति ने राजघराने की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह ने 5 सालों तक गायत्री प्रजापति के कारनामों का खूब बखान किया। यानी राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में सपा और कांग्रेस के बीच किसी तरीके का गठबंधन नहीं दिखा। अमेठी में गठबंधन का बजा बैंड। रानी पटरानी में वजीर बना त्रिकोण। मुलायम के वजीर ने बढ़ाई मुश्किलें। यूपी विधानसभा चुनावों में इस बार सूबे की सबसे हॉट सीट पर सियासत का जमकर बैंड बजा। यूपी चुनाव में अमेठी ऐसी सीट रही जहां एक और रानी और पटरानी एक दूसरे के लिए चुनौती बनी रही थी। वहीं दोनों रानियों का खेल बिगाड़ने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का वजीर भी मैदान में था। यूपी में विकास के नाम पर सपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ, लेकिन अमेठी में इन नेताओं ने गठबंधन का जमकर बैंड बजाया। जहां सपा प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति ने राजघराने की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह ने 5 सालों तक गायत्री प्रजापति के कारनामों का खूब बखान किया। यानी राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में सपा और कांग्रेस के बीच किसी तरह का गठबंधन नहीं दिखा। गायत्री प्रजापति के लिए सीएम अखिलेश यादव खुद प्रचार करने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमिता सिंह के पक्ष में वोट मांगा। यूपी में ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अमेठी की जंग कई मायनों में दिलचस्प रही। अमेठी में रानी गरिमा सिंह जहां बीजेपी के कमल के साथ सीधे राजा संजय सिंह के लिए चुनौती बन गई, वहीं राजा के सामने खुद की साख बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई। अमेठी सीट से 3 बार विधायक रही अमिता सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। यहां अमिता सिंह से ज्यादा संजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं 5 सालों तक अखिलेश यादव सरकार के लिए मुसीबत बने रहे गायत्री प्रजापति आज गठबंधन के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। हालांकि तीनों ही नेता खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये तो 11 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि अमेठी की जनता ने रानी या पटरानी में किसको चुना है, या फिर गायत्री को अमेठी की प्रजा का पति बना दिया। अरविंद श्रीवास्तव, अमेठी, इंडिया न्यूज। तो अमेठी की जंग बड़ी दिलचस्प है, बड़ी रोचक है, क्योंकि यहां पर एक और समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, मंत्री हैं जो विवादित रहे हैं, और वो सिटिंग एमएलए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी ओर 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिनके प्रतिनिधि यहां पर हैं, जिनके प्रत्याशी यहां पर हैं, वो दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन सब के बीच संजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी रानी अमिता सिंह को टिकट दिलवाया है। अगर चुनाव अमिता सिंह हार जाती है तो इससे संजय सिंह की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े होंगे, और अगर गरिमा सिंह चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की भी साख पर दांव पर लगी, क्योंकि एक परिवार के खिलाफ उन्होंने अमिता सिंह को के खिलाफ गरिमा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सांसद ही बीजेपी का बैंड बजाने में लगे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने हर गांव में कब्रिस्तान की तर्ज पर शमशान घाट बनाने की वकालत की है। पूरा विपक्ष पीएम के खिलाफ लामबंद होने लगा, लेकिन बीजेपी की मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साक्षी महाराज का बज रहा बैंड।
पीएम के बयान पर मुसीबत बने साक्षी। पीएम के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार। कब्रिस्तान शमशान पर यूपी में सियासत। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सांसद ही बीजेपी का बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बीजेपी सांसद अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता के बयानों का आजकल बैंड बजाने में लगे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी ने हर गांव में कब्रिस्तान की तर्ज पर शमशान घाट बनाने की वकालत क्या की, पूरा विपक्ष ही पीएम के खिलाफ लामबंद होने लगा। लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये है कि पीएम के बयान पर एक बीजेपी सांसद ही सवाल खड़े कर रहा है। अपने विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश में ऐसा कानून बनाना चाहिए कि देश में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर हो सके। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी के उस बयान पर तीखा प्रहार किया जिसमें पीएम ने हर गांव में कब्रिस्तान की तरह शमशान घाट बनाने की सलाह दी थी। पीएम के इस बयान पर साक्षी महाराज का कहना है कि मैं प्रधानमंत्री के इस बयान से सहमत नहीं हूं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनने चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में देश की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहां होगी? देखिए, मैं मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे? विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां किसी भी प्रकार से कोई कब्रिस्तान होता ही नहीं है, वहां तो जलाया जाता है। मेरी इच्छा ये है, मोदी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए, वही स्वर्ग तक ले जाए। अपनी ही पार्टी का बैंड बजाने वाले साक्षी महाराज के इस बयान से जहां एक और बीजेपी असहज हो गई है, वहीं विरोधी एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमलावर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने बयानों से हमेशा बवाल खड़ा करने वाले साक्षी महाराज का पार्टी इस बार कैसे सामना करती है, या फिर साक्षी यूं ही पार्टी का बैंड बजाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये पहली बार नहीं है जो साक्षी महाराज ने इस तरीके का विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज और विवादों का संभवतः चोली दामन का साथ है, और जब भी साक्षी महाराज इस तरीके की बात करते हैं तो अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत खड़ी करते हैं, और इस बार भी यही हो रहा है। जो बयान उन्होंने दिया है उससे उनकी पार्टी, जिस पार्टी के वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसी का बैंड बज गया। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।